नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ। ईश्वर गुरु साक्षात् मंगलायन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा विदाचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो यो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोग 2 मिनट तक 5 मिनट तक गायत्री महामंत्र का जप करेंगे। अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी कर लें, नेत्रों को बंद कर लें। 5 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करेंगे। आंखों को बंद करिए, कमर सीधी करिए। इस बीच में कोई आवाज नहीं आएगी। 5 मिनट तक कुछ नए लोग भी ज्वाइन कर लेंगे और हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। कमर सीधी करके बैठे, वीडियो ऑनलाइन कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मौन जप करिए। अपने मुंह को मत हिलाइएगा, आंखें बंद करके मौन गायत्री मंत्र का पाठ करें। उद्देश्य होगा हमारे जीवन में चहुमुखी जो है विकास हो, डेवलपमेंट हो। अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन करके नेत्रों को बंद करके मौन गायत्री मंत्र का जप करें। ओनली फॉर 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। सिर्फ 5 मिनट मंत्र जप करना है। रहेंगे तो हम न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। हमारे अंदर निरोधता है, इसके लिए 5 मिनट गायत्री मंत्र का जप। हमारे साथ साथ दीर्घ गायत्री मंत्र का जप करिएगा। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का हमारी एस्ट्रोलॉजी की कक्षा में स्वागत है। आप सभी ज्योतिष सीखते हैं और ज्योतिष सीख करके एक अच्छा ज्योतिषी बने, यही हमारा उद्देश्य है। जीवन में देखिए, जब तक आप जो है सकारात्मक चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन ठीक नहीं होगा। अगर हम बीमार हो जाएं तो पूरे दिन भगवान को याद करते हैं। तो जब हम हेल्दी रहें, अच्छे रह स्वास्थ्य रहे, तो क्यों ना उसको याद किया जाए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। कारण क्या है कि अगर आप समय ढूंढने लग जाओगे तो जीवन का कोई ऐसा काल नहीं मिलेगा जिस समय आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाओ और केवल ईश्वर का चिंतन करो। देयर इज नो सच टाइम। आपको इसी जीवन में सब कुछ करना है। लोगों से बातचीत भी करनी है, अपना काम भी करना है, भगवत भक्ति भी करनी है। वीडियो को ऑन कर लीजिए प्रभु। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें। अगर कोई असुविधा हो तो आप किए रहें, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम पीपल शुड ऑन। कारण क्या होता है ना कि आपके अंदर की जो आत्म चेतना है, वीडियो ऑन करेंगे तो चलिए हम लोग आज की कक्षा पढ़ने का प्रयास करें।
जो लोग वीडियो देख के पढ़ते हैं उनके लिए विनम्र अनुरोध है कि जब आप वीडियो देख लिया करें तो इस पर कमेंट कर लिया करें और इस चैनल को शेयर कर दीजिए, कम से कम इसके भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। बिकॉज सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप ही का नाम होगा भाई, आई यू आर द पार्ट ऑफ दिस। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी एक अच्छे ज्योतिषी बने, जीवन में ज्योतिष को सीखें, ज्योतिष का अध्ययन करें और साथ ही साथ लाइफ को आगे बढ़ाएं। एक विषय था जिस पे हम लोग फोकस कर रहे थे, वो ये है कि अष्टक वर्ग पे हम फोकस कर रहे हैं। 5 मिनट हम अष्टक वर्ग की फिर से चर्चा करते हैं ताकि आपके से जिन लोगों ने वीडियो देखा था वो जो है अष्टक वर्ग को फिर से समझ सके। मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके जीवन में आगे घटित क्या हो रहा हो, कौन से दिशा में यह व्यक्ति जान रहा होगा, इन विच डायरेक्शन दैट पर्सन माइट। तो जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हो तो उसके जीवन को समझने का प्रयास करें। अब अपने अपने जीवन को समझने का अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन की दिशा ठीक नहीं है। आपके जीवन की दिशा अगर जानने का प्रयास करें तो आप ए भी करते हो, बी भी करते हो, सी भी करते हो, बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर। हर व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टैलेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में कोई व्यक्ति गुण विहीन है ही नहीं। एवरीबडी इज हैविंग वन काइंड और अदर काइंड ऑफ टैलेंट। अब समस्या इस बात की आती है कि हमको उपयोग किस करना है, किस बात का करना है। इसमें अष्टक वर्ग आपकी बहुत सहायता करेगा। दूसरी, व्हाट काइंड ऑफ सेकंड बेनिफिट आपको अष्टक वर्ग से मिलता है? सेकंड बेनिफिट अष्टक वर्ग से मिलता है कि किसी व्यक्ति का फोकस किस दिशा में आपको ले जाना है उसको, ये भी अष्टक वर्ग आपको बताएगा। इसको समझने का जो सबसे, नवजीत जी आपने भी अपना वीडियो बंद कर दिया, चंद्रमोहन जी जुड़ रहे हैं, अमित जी आपने भी बंद कर लिया, कोई बात नहीं, बंद किए रहिए आप। इसको समझने का जो अभिप्राय होता है उसको समझिए। ये जो चार्ट है इसको आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आती है। सो मेनी पीपल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास अष्टक वर्ग है, हम एक नया अष्टक वर्ग खोलते हैं, क्योंकि यही अष्टक वर्ग पहले की दिखता है किसी नए व्यक्ति का चार्ट खोल। इस अष्टक वर्ग को देखिए, देखिए अब इसमें अगर आप समझने का प्रयास करेंगे सर, पहले तो इसको फीलिंग हम लोग समझेंगे। हरिओम प्रभु, बताइए। कल तो नहीं है, कल तो आनंद है। अच्छा। हम्म, नहीं कल तो थोड़ा सा हम लोग किसी और कारण में। इसमें एक बात देखिए, जैसे यहाँ पे राशि नंबर 1 है, इनको क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाली राशि है। अब इसमें करते क्या है हम लोग, अगर ये लग्न कुंडली आप देखेंगे तो पोजीशन को चेंज कर दूंगा। ये लग्न कुंडली देखिए, राशि नंबर 1, और इसमें राशि नंबर 1 को देखिए यहाँ पे। ये फिलिंग का कंडीशन है कि इसमें देखो टोटल 38 मार्क्स आते हैं। अष्टक वर्ग के किसी भी हाउस में जो 100% होता है वो 28 मार्क्स होता है। अगर 28 मार्क्स आ गए किसी हाउस में तो वो उसका 100% रिजल्ट देगा। 28 मार्क्स मीन्स 100% रिजल्ट। ये समझने का विषय है। किसी हाउस में अष्टक वर्ग में अगर 28 मार्क्स आ गए
इट मीन्स 100% रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ये है। अब नमस्कार गुरु। नमस्कार, कैसी हैं? ठीक है गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो अब इसमें समझना ये है कि 28 मार्क्स में 100%, और 28 से जितने कम हुए उतने परसेंटेज कम हो जाएंगे। आप ये समझिएगा उस हाउस का रिजल्ट आने में। अब किस हाउस में कितने मार्क्स आते हैं उसकी फिलिंग की कंडीशन देखिए। यहाँ पे राशि नंबर 1 लिखा है। 1 नंबर राशि जो है छठवें भाव में आती है, इसमें आती है 38 मार्क्स। फिर 2 नंबर की राशि में 30 मार्क्स आ गए। थर्ड नंबर की राशि में 18। फोर्थ नंबर की राशि में 21। फिफ्थ नंबर की राशि में 34। सिक्स नंबर 30। 7 नंबर 23। 8 नंबर 29। 9 नंबर 19। 10 नंबर 33 एंड 11 नंबर 35। 12 is 27। मैंने क्या किया कि जितने मार्क्स जिस हाउस में आते हैं मैंने अपने लैपटॉप पे लिख लिया। आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्क्वायर बना करके एक पेज पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको अष्टक वर्ग, क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ेगा। एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है ना, वो बार बार एक ही चीज को नहीं देखता। 2 मिनट लगेगा इसको बनाने में, अदरवाइज हमको बार बार आपको बताना पड़ता है कि 1 नंबर की राशि इसमें 38 नंबर। अब आप पूरा चार्ट देखिए, हर व्यक्ति को यह समझ में आ गया होगा किस हाउस में कितने नंबर आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें उन हाउसेस को सेलेक्ट करना है जिसके में 28 से कम मार्क्स आते हैं। कौन से हाउस में 28 से कम मार्क्स आते हैं? देखिए यहाँ पे 21, 18, 19, 23, 27, ये हाउसेस हमने सेलेक्ट किए। अब किन हाउसेस में 28 से ज्यादा नंबर है वो तो आपको दिख ही रहे हैं। अब इस कुंडली की आपको अगर स्ट्रेंथ निकालनी हो, हाउ मच स्ट्रेंथ, 1 2 3 4 5, 5 हाउसेस में लेस देन 28 है, 7 हाउसेस में ग्रेटर देन 28 है। तो इस कुंडली की स्ट्रेंथ हुई 7/12 इंटू 100%। 700/12, 12 से डिवाइड करिए, 12 का टेबल पढ़िए। 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, फिर 70 आया, 100, 12 8 जा 96, 58% कुंडली है ये। मीन्स इस व्यक्ति को जीवन में जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो 58% आएगा। अब और भी एस्पेक्ट को चेक करते हैं। ये जो कुंडली है ना, जब एक्चुअली मेरे पास जो होरोस्कोप आता है चेक करने के लिए, देखो हो सकता है कि आपको ज्योतिष की कोई जानकारी है। दिस इज पॉसिबल, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ज्योतिष। एमजी जी, आप अपने को अनम्यूट करके आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर अगर एग्जैक्ट 28 हो तो? वो 100% है, 100% को टच नहीं करना। अच्छा, उससे नहीं कर रहा, ठीक है। टाइम समझा रहा है, मैंने अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया है, ध्यान से समझिए। ये जो विधा हम आपको बता रहे हैं, ये आपके पास आधा घंटा का मटेरियल है। हाफ एन आवर किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जोशना जी ने एक दिन हमसे पूछा था कि हम क्या बताएं। हम आपको बताते हैं कि जब आपके पास कोई ऑफलाइन कंसल्टेशन में क्लाइंट आता है, वो आधा घंटा आपसे बात करेगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन में कितना बात करेगा ये आपके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। आप एक ही व्यक्ति को रिपीट कॉल में बुला सकते हैं। आपकी कॉल अभी डिस्कनेक्ट होने वाली है, अभी बहुत कुछ है जानना, आ जाओ, वो आएगा। मतलब एक व्यक्ति आया, आपने उसको 5 मिनट में छोड़ दिया, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा करके, तो दोबारा क्यों आएगा आपके पास में? और हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिषी का मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। कोई पूछे क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, तो आप कितना सेकंड लगा बताने में, बताए रवि जी? 10 सेकंड से भी कम में बहुत अच्छा आ गया, वो चला गया। आपके पास 10 पैसे नहीं आएंगे, और उसके पास भी कुछ नहीं आया, वो दूसरे के पास चला जाएगा जो उससे लंबी बातचीत करेगा। और लंबी बातचीत करनी है, ज्योतिषी बातचीत करनी है, ऐसा नहीं कि उसके घर का हाल चाल पूछना है। ही इज कमिंग टू मी फॉर टेकिंग अ प्रॉपर प्रिडिक्शन। वो सोल्यूशन चाहता है अपने जीवन का। अब इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिस भी हाउस में अष्टक वर्ग में 28 नंबर आते हैं, 28 मार्क्स आते हैं, वो हाउस अपना रिजल्ट 100% देगा। ये है मेन पॉइंट, तो समझना है। अब हर हाउस में कुछ ना कुछ रिजल्ट होते हैं।
अब उस हाउस का रिजल्ट उसको 100% मिलेगा। हमने क्या किया कि पूरी कुंडली के अष्टक वर्ग को एक चार्ट फॉर्म में बना दिया, सबमिट किया। देखिए मैंने बनाया, सबमिट किया, कहाँ चला गया गॉड नोस। अब इसमें हमको फिर से फिल करना पड़ेगा। आप लोग अपने प्रश्न को इकट्ठा करिएगा, 50 मिनट बाद हम उत्तर देंगे। अभी देखिए इसमें एक नंबर में 38 मार्क्स है, 2 नंबर में 30 मार्क्स, 3 नंबर में 18, 4 में 21, 5 में 34, 6 में 30, 7 में 23, 8 में 29, 9 में 19, 10 में 33, 11 में 35, 12 में 27। जो भी हाउस में 28 मार्क्स से कम आ रहे हैं उसको हमको सर्किल करना है। 18, 21, 23, 19, 27, ये तो हमने सर्किल कर लिया और इसकी स्ट्रेंथ निकाल ली कि ये 58% की कुंडली। ये कैसे निकाला? क्योंकि 7 हाउसेज में 28 से ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, हम लोगों ने 7/12 कर लिया, 100 कर लिया, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करिए, 58% कुंडली, तो इतना रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट फोकस करिए। दूसरे बिंदु पे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इनकी बीमारी के बारे में बताइए आप। सीकनेस के बारे में बताइए। वो व्यक्ति आपके पास बीमार है, पूछ रहा है मेरी बीमारी कैसे ठीक हो। अब देखो बीमारी एक है और बीमारी को ठीक करने वाला है। वास्तव में बीमारी का ठीक होना पंचम हाउस से आता है, पर हमको कंपेयर करना है लाइफ को। देखिए यहाँ इसमें 38 मार्क्स, यह बीमारी इनका रोग यही है। छठा घर कुंडली का रोग का घर होता है। रोग ऋण शत्रु बाधा छठे घर में आती है, रोग है, डिजीज है व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कौन है? हु इज दिस पर्सन? सो व्यक्ति है लग्न, यही है, बीमार यही होंगे। लग्न में देखिए कितने नंबर हैं? 29 नंबर। लग्न बहुत बलवान है पर लग्न रोग से कमजोर है। दिस इज द आउटकम। मींस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इनका जो लग्न है काफी बलवान, बट दिस इज वीकर देन द डिजीज। ये बीमारी से काफी कमजोर है। क्या प्रिडिक्शन करेंगे? अगर ये व्यक्ति स्वस्थ भी आपके पास आता है तो पूछेंगे बीमारी आपको होती है? मैं कहता हूं बीमार रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको होती ही रहेगी। अब इसको ओवरकम करने का अलग तरीका है, पहले प्रिडिक्शन को समझिए। ये व्यक्ति बीमार रहेंगे। इन्होंने आपसे प्रश्न किया कि मेरी शादी हो गई है, शादी हो गई थी, अब इस शादी के बाद क्या होगा इनको। इन्होंने प्रश्न कर लिया कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी, शादीशुदा जीवन कैसा चलेगा। वैवाहिक जीवन के विवाह के बारे में बताइए। अब विवाह वाला घर कौन सा होता है? आपने से कोई अनम्यूट करके बता दें। सप्तम हाउस। सेवेंथ हाउस। चेक करिए, 7th हाउस में 30 नंबर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हाउस है। तो बिल्कुल मत कहिएगा कि बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चलेगा। अब 7th हाउस को अपोज कौन करता है? एक सूत्र है, मैंने एक पीडीएफ आज शेयर किया होगा, अगर उसमें नहीं है तो लिख लीजिए। हर घर का 12वां उसको अपोज करता है। 2-3 जगह ये लागू नहीं होता, बाकी जगह लागू होता है, कुछ एक्सेप्शन है इसके। हर हाउस का 12वां उसका अपोजिशन है। अब इसका अब इसमें ऐसे करिए कि लिख लीजिए सप्तम भाव 7th हाउस। 7th हाउस 30 मार्क्स और 6th हाउस 38। 6th हाउस में 38 आ गया, 7th में 30। स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है? 6 में ज्यादा है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा? दुखमय होगा, बहुत पेनफुल इनकी मैरिड लाइफ चलेगी। इनके बारे में हम बता दें, ये ऑलरेडी एक डिवोर्स व्यक्ति की कुंडली है। अब इसमें देखो होता क्या है, जब भी आप ज्योतिष का अभ्यास करें तो उसके दो बिंदु आते हैं। एक तो आपने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, और दूसरे किसी व्यक्ति की अगर कुंडली देख ली तो उसके भी ज्ञान का प्रयोग करिए। अब मैंने अष्टक वर्ग के सूत्र को पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, तो हमको ये भी देखना है क्या ये काम करता है कि नहीं करता। दैट इज ऑल्सो वन वर्क, वेदर इट इज एप्लीकेबल। क्या ये व्यक्ति की कुंडली बता रही है कि इनका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? अष्टक वर्ग तो बता रहा है कि हो जाना चाहिए,
तो रियलिटी में क्या इनका डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ? जो घटनाएं, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में उसका तलाक हो गया, ये संभावित नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये रियलिटी है कि उसके साथ हो गया है। इसका मतलब अष्टक वर्ग ये काम कर रहा है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये डिवोर्स व्यक्ति की कुंडली मैंने इसलिए लगा रखी है, आप लोग भी ऐसा किया करिए। अब यहां देखिए, ये इनको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, इस विषय का प्रश्न उत्तर ढूंढिए। अगर आप इस बात को देखते हो, धन भाव कुंडली का दूसरा भाव होता है 12th हाउस, धन सेकेंड हाउस हुआ, सेकेंड हाउस में 19 मार्क्स आए। भाग्य को देखिए, भाग्य 9th हाउस हुआ, 9th हाउस में 21 मार्क्स आए। ये 28 से कम है कि ज्यादा? कम हाँ है। इनको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ही कैन नॉट टेक रेस्ट। ये जो व्यक्ति हैं ये जीवन में रेस्ट नहीं ले सकते। कारण क्या है कि धन इनके पास कम है, भाग्य भी इनका उतना साथ नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इनके खर्चे के विषय में बताएं, ये कितना पैसा खर्च करते होंगे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के विषय में समझने के लिए यहां से समझिए, दसम भाव को हम लोग समझेंगे। इन चीजों को हम मिटा दे रहे हैं, अभी साफ कर देते हैं। आप में से किसको किसको समझ में आया, मुस्कुराइए। मुस्कुराने में भी पैसा है। आप में से जिसको जिसको समझ में आया स्माइल करिए, आप जिसको नहीं समझाएंगे। एक्सपेंसेस 12th हाउस से देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जीवन में अगर अलग से समय से शौनक जी, आप स्माइली बन लीजिए, स्माइल करिए। इसमें स्माइली से कोई फायदा नहीं होने वाला, लाइफ आर्टिफिशियल होती चली जा रही है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। ग्लूमी फेस लेके बैठ जाएंगे तो यू आर नॉट अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपको तो दुखी व्यक्ति मिलेंगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो 12th हाउस होता है होरोस्कोप का, वो होता है खर्चे का भाव। अब हमें पता करना है कि ये व्यक्ति कमाएगा कितना, खर्च कितना करेगा। बाकी हाउसेस की एंट्री हम नहीं करेंगे इस बार, मैंने बहुत बार कर लिया। 9th जो हाउस है, 10th हाउस में चलिए। 10th हाउस है 5 नंबर का हाउस, इसमें है 34, और 6 नंबर में आते हैं 30 एंड देन 20। देखिए, कर्म 34 हुआ, लाभ कितना हुआ 30 हुआ, व्यय कितना हुआ 23 हुआ। सो लाभ कर्म आपको पता चल गया। अब देखिए, कर्म वाला जो है 34 है, ये अगर आप इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे 28 100% हुआ, और 6 एक्स्ट्रा है। सो अगर आप ऐसे करते हैं 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, तो ऑलमोस्ट 28 7 इज 25%, 28 प्लस 7, सो 125% स्ट्रेंथ है कर्म। कर्म के हाउस का जो फल है 125। इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम ये हुआ कि ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। ही इज नॉट ए यूजलेस फेलो, ये आलसी व्यक्ति नहीं है, ये अपना काम करना पसंद करता है। जब ये व्यक्ति अपना काम करना पसंद करते हैं तो इनको धन मिलेगा, और उसमें डिफरेंस है। अगर ये मेहनत 34 रुपीज की करेंगे तो धन इनको 36 नहीं आ रहा है, वेल्थ इज कमिंग ओनली 30, मतलब इनको श्रम से कम पैसे आ रहे हैं। इनको जो है श्रम से कम पैसे आ रहे हैं। जब इनको श्रम से कम पैसे आ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये संभावना बन रही है इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि कर्म किया 30 रुपए आ गए। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करके समझिए, इन्होंने 34 रुपए का काम किया, 34 रुपीज का, इनके पास 30 रुपीज आए। सो काम से कम इनके पास फल आया, पर लाभ भाव जो है अपना कितना 110% एक्स्ट्रा दे रहा है। इनका खर्चा देख लीजिए, खर्चा है 23 रुपीज, कम पैसे खर्च करते हैं, सेविंग हो गई ना। 12वें भाव का
सर मुझे लास्ट ईयर पेंट पैलेस। तो ऐसी स्थिति में आपको ये कहना पड़ेगा कि आप पैसे कम खर्च करते हैं। इज सेविंग मोर पर्सन, पैसा भी कम खर्च हो गया। एक और चार्ट खोलते हैं तो समझते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न है इस कुंडली से। पूछिए। गुरुजी, जो आपने पहले बताया था डाइवोर्स वाला, जिसमें इनका सप्तम घर में 30 नंबर आ रहे थे और लग्न में कम था, तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी वहां से ना देख के हमने 6 हाउस से वो क्यों देखा गुरुजी? क्योंकि अपोज करता है वो 12वां घर समझ में आया, बट इनका 30th उसमें नंबर पूरा मतलब 28 से ज्यादा था 7th घर में एज कम्पेयर टू लग्न, तो वो चीज समझ नहीं आई गुरुजी। आप समझिए ना इसको, जैसे कोई भी हाउस होगा, जैसे मान लीजिए ये सप्तम को हम लोग देख रहे हैं, सप्तम में स्ट्रेंथ है मैरिड लाइफ के लिए, ये है सप्तम हाउस, इसमें 30 आया, और ये अष्टम 38, छठवां घर 38 है। इन दोनों को देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, किसमें आपके पास ज्यादा अंतर है, क्योंकि छठा घर ना सातवें को तोड़ता है, ब्रेकअप है। आपसे अगर एक प्रश्न किया जाए, इनके प्रेम के बारे में चलिए चलिए चर्चा करते हैं, इनका प्रेम कैसा रहेगा। प्रेम है पांचवा भाव हाउस, पंचम भाव, उसमें राशि है 12 नंबर, 12 नंबर में 27, और चौथे में है 11 नंबर की राशि है। ये भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे 27 नंबर प्रेम का है और प्रेम के टूटने का 35 नंबर है, ये ब्रेकअप है। ये पार्टनर है और ये डिवोर्स है। सो तब हमें प्रिडिक्शन जब भी करनी है तो हमें 12वां घर देखकर भी करनी है, हाँ, खाली उस उसको आपको जरूर देखना है। नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम, आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमको किसी व्यक्ति को सही उत्तर देना है, सटीक उत्तर देना है। अब उसमें समझिए, जैसे ये जो 12 हाउसेस होते हैं ना, उन हाउसेस में कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। जैसे पहला घर व्यक्ति का शरीर है, ये मतलब नॉर्मल, अगर एक शब्द में कहा जाए, ये शरीर। अब शरीर से संबंधित जो भी उसकी बीमारियां होंगी वो छठे घर में, मतलब शरीर को बीमार छठा घर करेगा, रोग। दूसरा घर व्यक्ति का धन है, उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो वाड़ी होगा, परिवार होगा, कुटुंब हो जाएगा। तीसरा पराक्रम है एक शब्द में। चौथा घर जो होता है व्यक्ति की मम्मी है और उसका अपना घर है, घर वाहन का सुख। पांचवा प्रेम है, तो पांचवे का 12वां चौथा हो गया, अब चौथा ब्रेकअप है। एज ए ज्योतिषी आपके पास ये पांचवें और चौथे, सातवें और छठवें के ज्यादा लोग आते हैं, 12वें के भी आते हैं विदेश यात्रा करने। तो इसको बहुत फोकस होके अप्रोच करना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति का जीवन में 4 4 5 5 बार ब्रेकअप हो रहा है, तो आपको कुंडली में दिखाई देगा, हम बता देंगे। आप एग्जैक्टली बताओगे आपका 3 ब्रेक हो गया, चौथा भी चल रहा है, ये भी ब्रेक हो जाएगा, छठवीं से आपकी शादी होगी। तो ये भी चल रहा है, तो दैट ऑल्सो ब्रेकअप। अब वैवाहिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपके पास इस तरह का आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, एज एस्ट्रोलॉजर हमें तो सच बोलना पड़ता है अगर कोई बोले। पर कभी कभी ना, जैसे मान लो ये कुंडली आ जाती है, अब इसकी शादी है, हो गई, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, बट आप कोशिश करो कि मैरिड लाइफ इसकी चले, बट अल्टीमेटली अगर वो पूछता है कि आप डिवोर्स होगा, तो आप बता सकते हैं डिवोर्स हो जाएगा। इसमें और भी एस्पेक्ट हैं, पर एक केवल मात्र एस्पेक्ट अष्टक वर्ग से ही प्रिडिक्शन आज हम बता रहे हैं, अष्टक वर्ग से प्रिडिक्शन कैसे करें। दूसरी बात, ये इस कुंडली का नवम और अष्टम को भी मैच आप कराइए। जैसे ये नवम भाव है, 9th हाउस है, 9th हाउस में अगर आप जाएंगे ना, 9th हाउस में कितने नंबर आते हैं, नवम भाव में 4 नंबर की राशि है, 21 नंबर है। और अष्टम में जाइए, तीसरे में वो है 18 नंबर। सो 18 21 क्या बताता है, इसमें अगर सोचा जाए तो 21 नंबर इसका भाग्य है और 18 नंबर इसका दुर्भाग्य है। मतलब 21 जो है इसके जीवन में सुख लेके आता है और 18 इसका दुख है। और कोई हाउस चेक करिए या ना करिए, छठे 8वें 12वें को जरूर चेक करिए। जैसे ये छठा घर है,
इसमें 38 नंबर थे, छठा घर में 1 नंबर की राशि, 8वें में 18 नंबर है, 12वें घर को चेक करिए 27 नंबर। अगर 28 की टेबल से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 84 होते हैं, इसका सम करके देखो 38 18 27 73 हुआ ना। 73 डिवाइड बाई 84 इंटू 100। आप में से किसी के पास कैलकुलेटर हो तो करो कितना आता है। एटी 86% हुआ। ये जो 6 8 12 की स्ट्रेंथ है वो 86% है। अगर मान लो ये 100% से ज्यादा हो जाए तो ये व्यक्ति बहुत दुखी होगा, इसके जीवन में अपार दुख आएगा। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था कुछ भाव को, लग्न पंचम और नौ, ये पढ़ाए थे ना, 1 5 9। और 1 5 9 मैंने ये भी बताया था कि 1 5 9 जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख ले आते हैं। अब उसी 1 5 9 को अगर हम अष्टक वर्ग पे लगाया जाए तो भी आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। जैसे इस व्यक्ति के जीवन में 86% दुख मैंने पता कर लिया, भाई 100% दुख नहीं होगा, 86% दुख होगा तो अच्छा है। अब लग्न पंचम और नवम को चेक करिए। लग्न में 8 नंबर की राशि है, लग्न में 8 नंबर की राशि, लग्न में 8 नंबर है, 29 नंबर है, 5th हाउस में 27 है और 9th हाउस में 4 नंबर है, 4 नंबर इसको ऐड करिए 27 29 21 और 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 77। ये कितने परसेंटेज है? ये 91% है। दुख कितना था? 84%। कुछ कंपैरिजन आपको मिला यहाँ से? ये व्यक्ति सुखी 91% है और दुखी कितना है? 84% है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7%। तो ये जो डिफरेंस होता है ये निकालने का प्रयास करें। जितना डिफरेंस होगा उतना ही समझ लीजिए वो व्यक्ति भोग विलास आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। ये जो परसेंटेज होता है ना, डिफरेंस बिटवीन 159 एंड 6 8 12, ये इसको कभी भी सौभाग्य और दुर्भाग्य मत समझिएगा। दुख जीवन में बहुत आवश्यक है। आप कभी कभी ये कल्पना करके देखना कि आपके जीवन से अगर दुख हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती। देयर इज नो हैप्पीनेस इन द लाइफ। लोग भगवान को भूल जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे, मनमाना करेंगे, कोई माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करना चाहे। आपको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए आजाद, अभी क्या करेंगे? दूसरे दिन से गुरु जी कक्षा को छोड़ देंगे, जो काम कहीं कर रहे हो वो भी छोड़ देंगे, अब कोई अन्यत्र साधन बनाएंगे। हमेशा जो है स्ट्रेंथ को, वीकनेस को प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो एक क्वालिटी होती है ना, पंक्चुअलिटी, इफ एनी पर्सन इज वेरी मच पंक्चुअल इन द लाइफ, डिसिप्लिन इन द लाइफ, वो अपने जीवन के सारे दुखों को हटा देगा। दिस शुड बी देयर। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उसके 3 कारण होते हैं: अज्ञान, अभाव, आसक्ति। दीज आर ओनली 3 रीजन। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाए तो भी उसको दुख नहीं होगा, अज्ञान की वजह से दुख होता है। अभाव मतलब वस्तुओं का अभाव होता है। अब आपके पास पैसे रुपए ना हो, मित्र ना हो, अभाव की वजह से। आसक्ति का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, वो भी दुख का कारण होता है। आसक्ति अज्ञानता बस होती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई किसी का है नहीं। ये 3 दुख के कारण होते हैं। अब इसको आप अष्टक वर्ग खोल करके इसी तरह विश्लेषण करिए। ये कुंडली हम आपके पास खोल रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ चेक करिए कितनी है।
मुझे एक आप जॉब से रिलेटेड कुछ बताइएगा, जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड। सब बताएंगे बताएंगे, एक कुंडली खोले उसकी स्ट्रीम चेक। इनका मैरिड लाइफ चेक करिए, ये भी रियल लाइफ। इसके भावों को हम फिल कर दे रहे हैं, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, उसका छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है, मैरिड लाइफ। सर मैं बताऊं? बताइए। सर इसमें मैरिड का जो लॉस है वो 6th हाउस है, तो मैरिड वाले खाने में 26 अंक है और लॉस वाले खाने में 30 है, तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, हो सकता है इनका डिवोर्स भी हो गया हो। आप में से कोई और प्रकाश डालना चाहेगा? उत्तर तो यही है। जी गुरुजी, एक दिन का जो 7th हाउस है, जो मैरिज वाला, वो वैसे भी 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसके जो मार्क्स है वो 26 हैं, तो उसका रिजल्ट वैसे भी 100% से कम है। एक रीजन ये, और उसका अगर हम 12th हाउस देखें तो वो भी जो है उसके भी 28 से ज्यादा हो रहे हैं। तो मतलब वो ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि इनकी मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इनके खुशी और दुख दुख का एनालिसिस करिए। सर 5th हाउस में 19 नंबर है, तो वहाँ प्रेम का थोड़ी कमी आ गई क्या? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाँ बहुत ही, सर। वो बहुत इसको समझने का विषय है। हम्म। ये जैसे बुक में तो लिखा नहीं कहीं है, जब आप हम्म। कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी होती है, अब मान लीजिए किसी की प्रेमिकाएं ही नहीं है तो उसकी वाइफ भी छोड़ के चली जाती है। ये बहुत अजीब अजीब सा ट्रेंड है। अच्छा। मतलब लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं कर, प्रेम तो कोई वस्तु है नहीं। आप हम्म। ऐसा समझिएगा, प्रेम किसी के शरीर से तो होता नहीं है। सुंदर हम्म। सुंदर लोगों का डिवोर्स हो जाता है, पढ़े लिखे लोगों का हो जाता है। अब पाएंगे कि जो कम कमा रहा है, कम सुंदर है, उसका डिवोर्स नहीं हो रहा है। हम्म। मतलब कोई एक शरीर का जिससे कोई संबंध नहीं, धन का जिससे कोई संबंध नहीं, वो चीज है जो दो दो लोगों को जोड़े रखती है। और जिसके अंदर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है, उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के नहीं जाती। और जिसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है, वाइफ भी छोड़ के चली गई, प्रेमिका भी चली गई। इसीलिए अष्टक वर्ग जब भी चेक करेंगे तो अक्सर मैंने पाया है कि डिवोर्स हो गया तो प्रेम प्रेम वाले भाव में भी कम नंबर है, और हम्म। छठे में ज्यादा है, सातवें में भी कम नंबर। इसमें एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक और विषय बताएं, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अष्टम में ज्यादा अंक आना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाता है। अब जैसे हम लोग ज्योतिषी, हम लोग कहेंगे वो अकल्ट में चला जाएगा, ज्योतिष में चला जाएगा, वो बाद में जाएगा, सब लोग नहीं जाते हैं अकल्ट ज्योतिष में, वो पहले उसी में जाएगा। सो अष्टम जब भी आप कभी देखना कि बहुत बलवान है, तो वो पांचवा सातवां को छोड़िए, वो आठवें में चला गया, ही विल बी इन फिजिकल रिलेशन विदाउट लव। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम होती है लाइफ में। कोई भी चीज ना जीवन में जब तक आप नियंत्रित नहीं देखेंगे तो वो समस्या कर देगा आपको। और दूसरा, धन के विषय में चेक करें, इनके विषय, बाकी चीजें तो मिट गई, हम फिर से लिख देते हैं। इनका सब 7 नंबर में 31 है, यहाँ पे 12 नंबर में 26 है।
और 3 नंबर 28। गुरुजी मेरा तो अष्टम में ही सबसे ज्यादा मार्क्स है। आप मत बताइए इस सब चीजों को। 3 नंबर में 28 नंबर, 4 नंबर 28, 26 नंबर। अब इसको एनालाइज करिए। कर्म में 28 है, लाभ भी इनको 28 है, बेनिफिट इज ऑल्सो 28, व्यय इनका 26 है, और धन भाव 31। सो अगर इसको हम बहुत प्रोग्रेसिवली इस होरोस्कोप को देखते हैं तो ये पॉजिटिव है। रिलेटेड टू लाइवलीहुड ये पॉजिटिव है। जीविका के साधन के रूप में अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि 26 रुपीज ये एक्सपेंड करते हैं, 28 अर्न करते हैं, बचेगा। और ये धन भाव में 31 है, मतलब सेकंड हाउस का रिजल्ट इनको बहुत अच्छा मिल रहा है। भाग्य भाव को भी चेक कर लीजिए। भाग्य भाव के दूसरे हाउस में 29 है, ये भी अच्छा है, 110%। गुरुजी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छे से। गुरुजी एक चीज और पूछनी है, ये वाला जो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, ये केपी के साथ वाला है, यही वाला है ना? तो सर इसमें केपी वाला पार्ट कब शुरू होगा? नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ। अच्छा अच्छा, ये 3 मंथ्स का है ना कि हाँ जी, 6 मंथ्स वाला है? नहीं नहीं, ये 3 मंथ का। मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मेरे पास 2 कोर्सेज है, 10 डेज और 3 मंथ का। अच्छा अच्छा, जब ये तो एडवांस और जब केपी वाला जो आपने दिया था, ये वो ज्वाइन किया है ना मैंने? आपने वही ज्वाइन किया, वो नेक्स्ट मंथ से आपको मिलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट मंथ की आप क्लास में आओगे तो आपको मिल जाएगा। जी सर। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ज्योतिष के छोटे छोटे सूत्रों को आपको पढ़ाना, हम्म। जिससे आप प्रिडिक्शन में एक्यूरेट हो जाए। और जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आप गाइड अच्छा करेंगे। जी अब बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा गाइडेंस करता है, उसी के पास कॉल आती है, उसी के पास कॉलर आते हैं। हम्म फोटो देख करके एक बार तो आ जाएगा, हम्म। पर दोबारा कैसे आएगा? दोबारा जब तब काम अच्छा आएगा। होगा, प्रिडिक्शन हाँ, अच्छा होगा। जब आपका प्रिडिक्शन अच्छा होगा। और हाँ जी। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन कल्पना से नहीं होता, हमेशा समझिएगा। ज्योतिष हम्म साइंस है। आज की समस्या क्या हो गई है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग साइंस, मुंह से कुछ भी बोले जा रहे हैं। जब हम्म। मुंह से कुछ भी बोले जा रहे हैं तो उसकी समस्या होती है कि हम उनके पास गए तो उन्होंने ऐसा कहा तो बेचारा डरा डरा घूम रहा है। गुरु जी एक चीज बताइए, जैसे अगर कोई किसी का, अब जैसे आपने अष्टवर्ग बताया है, इसके उस पे ये पता चल सकता है कि अगर मान लीजिए किसने मेडिकल की पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल, उसके पापा का टिम्बर का काम है, अब वो मेडिकल लाइन में जाएगा या अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेगा या कुछ और करेगा, बिल्कुल ये कुछ इससे नहीं। पता चल सकता है? आप बताइए। अष्टक वर्ग बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस देता है। इवन इतना तक गाइडेंस देता है कि आपको किससे ज्यादा लाभ मिलेगा। मतलब हम मान लीजिए हमको कुकिंग आती है, हम गाना भी गाते हैं, क्रिकेट भी खेल हम्म लेते हैं, बैठ करके श्रीमद् भागवत भी सुना देंगे, आपका यज्ञ भी हम्म करा देंगे, ज्योतिषी भी हम्म है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है। हम्म लेकिन हम हम्म। मुझे किस काम से ज्यादा लाभ मिलेगा, हाँ जी सर, ये कैसे वो पता काम तो चलेगा नहीं कर इसमें? सकते। इसका भी पॉइंट है अष्टक वर्ग में। बहुत ध्यान से अगर आप अष्टक वर्ग को ऑब्जर्व करेंगे तो वो बताएगा कि आप ये वाला काम करो, जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। काम तो कई किए जा सकते हैं, पर जिस हम्म काम से आपके पास धन आएगा वो कौन सा काम होना चाहिए। ये होता है कैरियर गाइडेंस। मान लीजिए कोई, कभी कभी आप देखते होंगे ना, समवन इज अ डॉक्टर बट आफ्टर व्हाट हैपेंड, शी इज नाउ मिस वर्ल्ड 1998, मिस वर्ल्ड 2001, हम्म आपको याद है? बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं। समवन इज इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, नाउ शी इज अ पॉलिटिशियन। हम्म तो ये कैसे होता है? आर समवन हैज डन फ्रॉम आईआईटी बीटेक, नाउ प्रभुपाद जी डूइंग सत्संग। आई हैव डन एमएससी फ्रॉम आईआईटी, फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सो क्या वो आईआईटी कानपुर का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो नारायण नारायण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? दैट इज डाइवर्जन। मतलब उनके अष्टक वर्ग में जो उनके प्लैनेट से आते थे वो काम उनको करना पड़ा।
किसी दिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला पूछेंगे तो बता देंगे, बट ही इज नॉट यूजिंग दैट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो, एज अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो। सो ये अष्टक वर्ग में बिल्कुल है, बस उसको आपको ध्यान से देखना आना चाहिए। अष्टक वर्ग का ये जो पॉइंट होता है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या समझना पड़ेगा, जैसे हमारा कर्म का भाव होता है दसम, दैट इज 10th हाउस। हम किसी और की कुंडली खोलते हैं, आप में से किसको किसको आनंद आ रहा है? सभी को आ रहा है। गुरुजी बहुत अच्छा, सर बहुत जो मजा आ मैंने रहा है। एक हाँ, एग्जाम्पल दिया है, मैं कुंडली दूं आपको? नहीं नहीं बिल्कुल मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। वाह, रूह जामुन, कभी भी ये बात हमेशा याद रखिएगा, नेवर एवर गो फॉर रूह जामुन। होरोस्कोप इन पब्लिक। कभी भी अपने होरोस्कोप का पब्लिक में एनालिसिस बिल्कुल ना कराएं। इसका एक किसी और ड्रॉबैक, की है सर, इसलिए बोल। इसका एक ड्रॉबैक होता है जो हम आपको बता दें, बिकॉज वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ वर्ड। हमारे पास वर्ड की लिमिटेशन होती है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति कुछ करके उल्टा सीधा इसमें बोल दे, तो वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। जो ब्रेन हमारा रिसीव करता है ना, वो भी एक गाइड का काम करता है। सो इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे, मेरे पास 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में हम आपको कुछ सिखा देंगे, उसका यूज करिएगा। 1 नंबर की कुंडली है, यहाँ पे 25 नंबर है, दूसरे नंबर में 35 है, तीसरे में 26 है, चौथे में 28 है, पांचवें में 30 है, छठे में 32 है, सातवें में 39, आठवें में 22, नौवें में 23, दसवें में 26, ग्यारहवें में 24, 27। अब हमको क्या करना है, सारे अष्टक वर्ग लिखने के बाद उस हाउस को सर्च करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर आते हैं। यही ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम किस में आते हैं ढूंढना। ढूंढिए। सर 6th हाउस में है 39। 6 हाउस में यार। ये आ गए। अब ये किस हाउस का 10th हाउस है? ये 6 हाउस किस हाउस का 10th हाउस है? यही है क्वेश्चन, वही है आपका आंसर। अब यहां से चेक करिए, हम उल्टा गिनती गिन रहे हैं। 1 9th का सर। 4 5 6 7 8 9 10। ये 9th हाउस है। हर हाउस का अपना अपना काम होता है। ये जातक अगर 9th हाउस से रिलेटेड काम करेगा, इसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये है ज्योतिष गाइडेंस। मींस जिस हाउस में ज्यादा नंबर आते हो वो किस हाउस का 10th हाउस है। सर इसमें कंफ्यूजन है, जैसे ये उल्टा गए, अगर हम वैसे जाते हैं सर 39 से आगे बढ़ते हैं तो वो तो फिर अलग जगह आ गया ना 10th हाउस। मेरे हेलो वर्ड्स को ठीक से समझिए। सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, हम कल भी समझ नहीं मेरा पाए, आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से समझिए, फिर से बोलो। हाँ हाँ। अष्टक वर्ग के जिस हाउस में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो किस हाउस का 10th हाउस? ये है क्वेश्चन। अच्छा। जो हम हाउसेस की काउंटिंग करते हैं, हम स्क्रीन को अभी हम्म, खोले रखेंगे, वो करते हैं ऐसे। दिस इज द वे। उसको आप कह सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज, ECW। हम्म, यही इसी पे में काउंट करते हैं ना। हम्म। हमको यहाँ तक पहुंचना है और 10 नंबर यहाँ, तो कहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4। राइट 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 राइट, समझ गया समझ गया समझ गया। राइट अब ये राइट। वाली गिनती डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से गिनना शुरू किया, यहाँ को 1 बना यस। दिया। अब 10 नंबर जहाँ आएगा वहां वहीं मेरा आंसर हो जाएगा। हम्म। ये अपने ब्रेन में रखिए। वो गुरुजी हम एक डाउट है। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम इसका 11th हाउस ना देखें। 11th हाउस जैसे लाभ का हाउस है, तो वो नहीं देखना चाहिए कि उससे हमें लाभ होगा वो काम करने से? 11वां हाउस कितना लाभ होगा ये बता रहा है, समझिए ऐसे। उस कुंडली में जो आपने कुंडली बनाई है उसमें अष्टक वर्ग के पॉइंट को लिख दीजिए। लिख लिया?
जो सूत्र कहता है कि अष्टक वर्ग के उस हाउस को सर्च करो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा रिजल्ट किस हाउस का मिलेगा, तो छठे घर का मिलेगा, यही ना होगा, क्योंकि छठे घर में सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है। तो इस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए कि छठे घर का रिजल्ट ज्यादा मिले? जिस हाउस का वो 10वां हो उसी का काम करे, छठे घर का रिजल्ट पाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये जो टेक्निक होती है ना, ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, किताबों में ढूंढेंगे मिलेगी नहीं आपको, कहीं कहीं से ये सूत्र ढूंढ ढूंढ के ले आने पड़ते हैं। भाई किसका उपयोग करें, अष्टक वर्ग तो बोल लिया, और ये सिर्फ एक ही पे नहीं लगता, इसके 2 3 4 सूत्र और भी हम आपको बता देंगे। ये आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि ये जिस हाउस में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो किस हाउस का 10वां हो, वही काम करे, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। कभी कभी आप ऐसे लोगों को देखेंगे गुरुजी जीवन यहाँ के, पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। बताइए। सॉरी। हाँ जी, छठा जो घर है मेरे ख्याल से वो रोग ऋण शत्रु का घर है। उसमें ज्यादा नंबर है तो क्या उसके जो रोग ज्यादा होंगे, शत्रु ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा क्या? वो अलग विषय है। अभी का विषय ये है कि हमें वो काम पता करना है जिसके करने से इस व्यक्ति को बहुत फायदा हो, यही विषय है। बहुत फायदा का मतलब ज्यादा धन आएगा, ये विषय है। इस विषय पे आपको उस व्यक्ति तो वो को, तो घर तो आपको इस विषय पे नहीं जाना है कि गुरुजी, उसको लेकिन रोग वो ज्यादा घर हो। तो गुरुजी जैसे छठे में आए हैं इसके 39, तो इससे हम 10वें में कैसे पहुंचेंगे? आपको 10वें घर में नहीं पहुंचना है, आपको पता ये करना है कि छठा घर किस घर का 10वां घर है, ये है। अच्छा इस घर से गिनती गिनेंगे कि छठवें पे 10 नंबर आ जाए, बस आप गिनना शुरू करिए। अच्छा अच्छा। तो उस गुरुजी घर एक से कंफ्यूजन मुझको भी है। बताइए। गुरुजी वैसे कई जगह पे ये सुना है कि जो 11वां जो 10वां घर है उससे हम वर्क प्लेस देखते हैं कि कैसी होगी, और वो 11वां घर वो से डिफरेंट मोड है ऑफ सर। इनकम देखते हैं। वो जो दूसरा विषय आप बता रहे हैं वो डिफरेंट है, अच्छा। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आप मेरे बात को ध्यान से समझिए। मुझे सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, एक्टिंग भी आती है, स्पीच देना भी जानते हैं, बॉलीवुड में काम भी कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं कि स्मृति ईरानी, शी वॉज वर्किंग इन बॉलीवुड टॉप क्लास, नाउ शी इज अ पॉलिटिशियन। अब दोनों को कंपेयर करो, her role is now as a politician is better than the work in the Bollywood. He's the highest position, being a parliamentarian. So जब इस तरह के कंपैरिजन आते हैं उस समय हम जो है इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, ना कि कॉन्ट्रडिक्शन कराते हैं। ये एक तकनीक है जिसके आधार पे किसी व्यक्ति को आप गाइड करोगे। सपोज कोई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर साहब को देर तक तो डॉक्टर रहे, अब उनका चिकित्सा में मन ही नहीं लग रहा है, नाउ वो सर्च कर रहे हैं कहीं से एमपी का टिकट मिल जाए एंड आई शुड बी पॉलिटिशियन। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है? बाय एजुकेशन अगर उनका प्रोफेशन आप सर्च कर रहे हो तो दैट इज ही गिविंग मेडिसिन, बट बाय प्रोफेशन उनका अगर आप सर्च कर रहे हो तो ही इज अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर संबित पात्रा को देख लीजिए। तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हमें वहां से आंसर ढूंढना पड़ता है। मिस्टर ए ने आईआईटी से एमटेक कर लिया और मिस्टर ए कुछ दिन बाद भक्ति प्रभुपाद बन गए, तो उस एजुकेशन का उनकी लाइफ से कोई रिलेशनशिप रहा? कुछ नहीं रहा। नो रिलेशनशिप इज देयर, बिकॉज वो तो प्रोफेशन में बदला नहीं, वो नॉलेज गेन में हो गया। तो उनके वर्ड फॉर्मेशन में साइंटिफिक वर्ड्स आएंगे, उनकी स्किल में आएंगे। जैसे सपोज कर लो आप उन लोगों को देखो जो बॉलीवुड से डायरेक्टली पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनके भाषण करने की कला आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं। इसकी भाई बॉलीवुड में एक्टिंग ही करनी पड़ती है, आधा घंटा एक पॉलिटिशियन की एक्टिंग कर देंगे, रो देंगे, गा देंगे, चिल्ला देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वही तो उनका प्रोफेशन है। वो तो रियल लाइफ में करने लगे एक्टिंग। ये अष्टक वर्ग में बहुत सटीक पता चल जाता है कि भाई यही काम करो, इससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। एक समस्या आती है, अष्टक वर्ग का ये विषय आपको ये नहीं बताएगा कि आप यही कर रहे हो, ये दिक्कत है। क्योंकि ये करियर गाइडेंस में आपको सहायता देगा कि आप ये काम कर रहे हो, ये काम करो। तो दैट इज द यूज। सर फिर हर तो हाउस से रिलेटेड जो वर्क है ये कैसे पता चलेगी कि जैसे छठा हाउस किसी का मान लीजिए आ गया, मान लीजिए छठा, तो छठे हाउस से रिलेटेड क्या काम है? छठे हाउस से रिलेटेड काम नहीं करना है,
मान लीजिए मैं आप आपकी बात समझ गई हूँ। 10 अब ये केजी जैसे की 9th हाउस से छठे रिलेटेड हाउस का काम हो गया। छठे हाउस में क्या आ रहा है? देखिए, रोग आ रहे हैं, ऋण आ रहे हैं, शत्रु आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, यही ना आ रहे हाँ। हैं। वो हाँ जी। अब आपको छठे हाउस से संबंधित काम समझने में दिक्कत हो रही है, हम काम कैसे समझें? इसके लिए ये देखना पड़ता है छठे घर में काम कौन सा आता है। छठे घर का काम है यही रोग, पूछ रही हूँ। तो रोग बढ़ाना काम नहीं होता, रोग कम करना काम होता है। वो डॉक्टर हो गया। बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी उत्पन्न कर सकता है, वो वायरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो डेप्थ देने वाला भी हो सकता है, वो लेंडिंग देने वाला भी हो सकता है, वो बैंक में भी वर्क कर सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल काम आते हैं। सोनक जी, क्या प्रश्न है आपका? सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि किसी का अगर अष्टक वर्ग में जो हाईएस्ट मार्क्स है, मान के चलिए वो 36 है, 36 अगर दो हाउस में आ गया, जैसे चौथा हाउस में भी आ गया और सिक्स हाउस में आ गया, तो उसका अगर हम 10th हाउस गिनेंगे तो कौन सा हाउस से गिनेंगे? अब वो देखो, दोनों में बराबर अंक आते हैं ना, हम्म। तो चौथे का भी 10th गिन लो, छठे का भी 10th। तो क्या वो दोनों दोनों का ही काम करेगा, मतलब दोनों नहीं टाइप का नहीं, ही वर्क करेगा? काम तो हमेशा एक ही करेगा। कभी कभी लोग दो तीन काम करते हैं, हम्म। कुछ कर लोग सकता है जो मतलब। है दो काम करते हैं। वो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं, वो सिंगिंग भी कर रहे हैं, कहीं अपना उनका रेस्टोरेंट भी चल रहा है। तो ऐसी ही अच्छा मत। परिस्थिति, मल्टीपल वर्क हो जाता है। आपने ओके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रखी है, जॉब भी कर रहे हैं, बिकॉज सोर्सेज ऑफ इनकम को बताता है वो। ओके। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, कहाँ कहाँ से आपके पास धन आएगा, ज्यादा कहाँ से ओके। आएगा। दिव्या जी, तो आपका गुरुजी क्या? ये है कि हाँ, बताइए। ये जो कुंडली में 6th हाउस इनका 10th से जुड़ा हुआ, तो 9th हाउस का जो भी ये वर्क करेंगे उसको ज्यादा लाभ इससे मिलेगा मतलब। अ, नवे भाव का जो भी काम करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आपको समझ में आएगा। दिव्या जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो है कि चौथे घर में अगर हो तो वो क्या 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 फील्ड में काम करेगा व्यक्ति, जैसे हमने छठे घर का सुना। अगर अगर 4th हाउस 10th हाउस बन रहा हो, अ, तो उसके लिए क्या क्या प्रोफेशन आएगा। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि क्या ये नंबर चेंज होते हैं एज एज पर आर कर्मास, या नो ये नो, हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये नंबर फिक्स हो गया। आप पैदा हो गए, अष्टक वर्ग फिक्स हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है। और गुरुजी तीसरा प्रश्न ये है कि अगर हम लोग यही देख रहे थे, जो हम उस कुंडली में देख रहे थे, इनका डिवोर्स वाला आया था मैरिड लाइफ का, कि अगर सपोज पार्टनर का कम आया परंतु हस्बैंड का ज्यादा अच्छा आ गया, तो भी हो उस जाएगा, सिचुएशन में हम क्या देखेंगे। उसमें कुछ नहीं देखना है, डिवोर्स हो जाएगा। एनर्जी अगर अगर हस्बैंड का नहीं, अच्छा है तब भी। उसमें अच्छा बुरा नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो डिवोर्स हो जाएगा। यूनि डायरेक्शनल अप्रोच हो जाता है। लोग कहते हैं कि मेरी वाइफ नहीं सुन रही है, शी इज वेरी, मतलब ऐसा बताते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट लोग ऐसे होते हैं। मतलब पति का पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, पत्नी का पति के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता। बाकी संसार के प्रति सारे लोग कहते हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, बट आपस में उलझते रहते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मतलब इसमें दोनों की चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक से ही बता सकते हैं कि आपका दोनों का सेम रहेगा। वो सेम डायरेक्शन जाएगा। अगर एक गुस्सा करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक करता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। अब मान लो मेरी आदत है गाली देने की, और आप गाली देना नहीं चाहते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अब्यूज, तो हम आपको गाली दिलवा सकते हैं। आप चेक करके किसी को देखिएगा, कोई बहुत बड़ा साधु संत महात्मा हो, कई वर्षों तक उसने तपस्या कर रखी हो, तुरंत उसकी तपस्या आप भंग कर देंगे। बहुत सारे लोग, विश्वामित्र जी ने तपस्या कर रखी थी कि मुझे एकदम गायत्री बच्चे में, मेनका जी प्रकट बच्चे हुई थी, भंग क्वेश्चन कर दी। लगायो। दूसरी बात, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में कभी एक्टिंग करके चेक कर लीजिएगा। दो मित्र बैठ करके आपस तो में बात करिएगा, गिर रहा चार है ना पांच, यार। और ये बहुत बड़े अपने सिद्ध साधक बनते हैं, चार पांच तो गाली दे दीजिएगा उनको। नहीं, या फिर कह दीजिएगा आप तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। देखिएगा रिएक्शन कहाँ से निकल जाता है। जो रियल मैन है, जो सोया हुआ, वो बाहर निकलेगा। वो जो आप बोल रही वही बोलना शुरू कर देगा, तुरंत बोलेगा। तो बड़ा बहुत ही, इसी बात को रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने कहा है, भल बर बास नरक में दाता, हे भगवान, नरक में वास करा देना मेरा, दुष्ट संग नहीं देव विधाता। मतलब दुष्ट का संग वही मत देना, बहुत कष्टकारी है, नरक से भी ज्यादा कष्ट देता है। जिसके जीवन में कभी ऐसा संग आ गया होगा, हर व्यक्ति तो भगवान का ही स्वरूप होता है, उससे कभी बात करके देखिएगा, थोड़ा सा पिन करेंगे ना, वो सारा दुख निकाल करके आपको, बहुत कष्टकारी होता है। इसीलिए सज्जनों का संग करना चाहिए। आज की कक्षा यही तक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी।
आंखें बंद करिए। चलिए ज्ञान के सागर में हम लोगों ने बहुत अच्छी डुबकी लगाई, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, गुरुदेव का धन्यवाद देते हैं। न टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आई, न समझ में प्रॉब्लम आई, तो ये निश्चित रूप से आज प्रभु की कृपा थी। नहीं तो किसी किसी दिन तो वैसे आज समझ आते थे कि हम ही क्लास से बाहर हो जाते हैं, यहाँ पर चर्चा करने लग जाते हैं। तो आज भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही। और अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि हम क्लास से बाहर निकल जाएं, तो 4-5 मिनट चर्चा करने के बाद ग्रुप की मीटिंग छोड़ दिया करिएगा। कारण क्या है कि वो अच्छा लगता नहीं। ज्ञान की एक दिशा होती है, अगर हम बहुत दिशाओं में ज्ञान को चलाएंगे तो हमारी दशा ठीक नहीं हो सकती, हम खुद भंवर में फंस जाएंगे। चलिए हमारे साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। इस कक्षा में जो भी व्यक्ति को बीमारियां हैं, रोग हो, उनके जीवन में भगवान जो है निरोगिता प्रदान करे, और जो हम लोगों के जीवन में निरोगिता है वो और भी आरोग्यता के रूप में बनी रहे। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। शांति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। पूरे विश्व में शांति। आप सभी का परमात्मा कल्याण करें, आपके परिवार के लोग सुखी हों, आपका मन अध्ययन में लगे। इसी कामना के साथ शुभ रात्रि।